हे गाइज, मैं हूँ विशाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साहब कांशीराम जी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के ग्रेट लीडर कांशीराम, और कहा जाए तो पूरे भारत के भी माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो पिछड़ी समाज है अपने देश की, उसके लिए बहुत बड़ा अपना काम किया है दोस्तों, राजनीतिक तौर पे, और ले लें उनके हक सम्मान के लिए। और भारत में प्रथम दलित सीएम चीफ मिनिस्टर भी बनाकर श्री कांशीराम जी ने ही दिया है दोस्तों। इसलिए उनके बारे में हमारा जानना और आपका जानना फर्ज बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों बता दें, इनका जन्म 15 मार्च सन 1934 में पंजाब के रोरापुर नामक गांव में हुआ था। और इनके परिवार की बात करें तो इनके 2 भाई और 4 बहनें थीं, लेकिन इनका उद्देश्य तो अलग जगह था, इसलिए इनके घर से उतना रिश्ता इनका था नहीं। लेकिन दोस्तों बता दें, जब यह 1958 में ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, तो 1958 में ही इनका सिलेक्शन DRDO में हो जाता है और वहाँ पे एक वैज्ञानिक के रूप में यह कार्य करते हैं। लेकिन सोचिए, ये राजनीति में तो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा समय आता है दोस्तों कि उनको मजबूर पड़ना पड़ता है कि राजनीति में हमें आना ही पड़ेगा। और कौन सी घटना होती है, आइए बताते हैं आपको। क्या होता है, वहाँ पे एक पिछड़े समाज का कर्मचारी भी काम करता है उसी संस्था पे जहाँ पे कांशीराम काम कर रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ, 14 अप्रैल था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। और उस दिन उस व्यक्ति ने कहा कि जब हर दिन बड़े महापुरुषों की जयंती पर जब सार्वजनिक छुट्टियाँ होती हैं, तो इस दिन भी होनी चाहिए, और मैं इस दिन नहीं आऊँगा, मतलब इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं। और कांशीराम भी इस चीज़ को सोचते हैं, हाँ बिल्कुल ये तो सही मांग है, जब सभी महापुरुषों के लिए जयंती की छुट्टियां होती हैं तो इनके लिए भी होनी चाहिए। तब उन्हें जाकर पता चला कि नहीं, हमें राजनीति में आना है, और सभी कर्मचारियों को लेकर अपने समाज के वह एक बड़ा आंदोलन करते हैं और उस मांग को पूरी भी करवाते हैं। और वहीं से इन्हें पता चलता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे तो आज जो हमारे समाज के साथ दलित, शोषित, पीड़ित जितने भी लोग हैं, उनके साथ जो बुरा हो रहा है वह कैसे रुकेगा। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग कर दिया दोस्तों। और दोस्तों बता दें, 1971 में यह नौकरी छोड़कर कई संगठन की स्थापना करते हैं। उनमें से बात करें तो दोस्तों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना पहले करते हैं। और इसमें बहुत लोग बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। इससे प्रभावित होकर कांशीराम क्या करते हैं, और एक संस्था की स्थापना करते हैं, बामसेप, जिसका फुल फॉर्म आपको बता दें, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है। बामसेप की स्थापना करते हैं और इससे भी कई लोग इसमें जुड़ते हैं, और धीरे धीरे कांशीराम एक अलग चेहरा बनकर उभरते हैं पूरे देश में, इंडिया में। और इन सभी संस्थाओं का यही उद्देश्य था कि अपने देश में जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनका जीवन अभी उच्च पे नहीं है, उन्हें उस अधिकार को दिलाना। खासकर जातिवाद और शिक्षा को लेकर इनका उद्देश्य था कि अपने समाज के लोगों को शिक्षित भी करना है साथ में। और इनका कोई ऐसा विचार नहीं था कि ये इस जाति से है तभी मैं इसका मदद करूंगा। उनका यही सीधा कहना था कि जो भी अभी पिछड़े में है, चाहे वो किसी भी कास्ट का, जाति का हो, वह हमारे पास आए अपनी समस्या लेकर। और वह उस समस्या को लेकर बहुत चिंतित भी रहते थे, क्योंकि देश में भीमराव जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो वो चीज़ें फिर देश पर प्रभावित होने लगती हैं। जातिवाद, शिक्षा को लेकर निचले समाज के लोग जो थे, उनको फिर से उन अत्याचार का क्या करना पड़ रहा था, सामना करना पड़ रहा था। तो कांशीराम फिर दूसरे दलित महानायक के रूप में निकलते हैं और इसके लिए आवाज़ उठाते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है, DS4 की भी स्थापना कर देते हैं, एक के बाद एक संगठन की स्थापना करते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको बता दे तो दलित शोषित संघर्ष समिति, यही इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, DS4 जिसे बोला जाता है। तो इसकी स्थापना यह कर देते हैं और इसका भी यही उद्देश्य होता है। लेकिन धीरे धीरे अब संगठन बन रहे थे एक से एक। लेकिन दोस्तों बता दें, उसके बाद इन्हें समझ में आता है कि ऐसे संगठन बनाने से अच्छा है कि क्यों ना एक मैं राजनीतिक दल बना लूँ, क्योंकि इसमें आ गए, हमारा पावर इसमें मिल गया तो और अच्छे से हम अपने समाज की आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए वह क्या करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते हैं
सन 1984 ईस्वी में। जब दोस्तों 1977 का समय आता है तो उस वक्त एक जनसभा में जाते हैं कांसीराम, और उसी वक्त मायावती जी को यह भाषण देते हुए सुन लेते हैं, स्पीच देते हुए एक स्कूल में। तब उन्हें लगा कि हाँ, इस लड़की के अंदर, इस महिला के अंदर, इस स्त्री के अंदर क्या है, वह व्यक्तित्व है जो दलितों की मसीहा बन सकती हैं। इसलिए वह मायावती जी से उसी वक्त मिलते हैं, उनके घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाह रही हो। तो उन्होंने कहा मैं IAS बनना चाह रही हूँ, मैं देश में समाज के लिए काम करना चाह रही हूँ। तो कांसीराम जी ने उनसे कहा कि मैं आपको ऐसा बना दूं कि आपके आसपास IAS आपके लिए काम करें, आप उससे भी बढ़कर समाज के लिए पूरे देश भर में अच्छा काम कर सकती हैं। आप अगर एक जिला अधिकारी बनेंगे तो वहाँ पे अपने ज़िले के लिए सिर्फ करेंगी, लेकिन आपको मैं अगर ऐसा बना दूँ जहाँ से आप पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन ला सके। तो वहीं से मायावती कांसीराम जी के साथ होती हैं और वहीं से मायावती जी का जीवन सारा बदल जाता है और एक के बाद एक दलित महानायक बनते जा रहे हैं। और आप देखिए, किसी भी जाति से हो दोस्तों, लेकिन एक तो सच्चाई तो यही है ना कि सोचिए, जिसको कभी हजारों साल से उत्पीड़न सहना पड़ा, आज उस कम्युनिटी का एक व्यक्ति, एक मानव क्या बनेगा, CM बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो यह पूरे समाज के लिए सीखने वाली बात है कि कहाँ से कहाँ व्यक्ति आज पहुँच गए हैं इस समाज से। तो आपको भी सीखने वाली बात है, तो उसके लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा हमें दोस्तों। तो यही थे कांसीराम। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इन्हें कई बार दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक भी आ गया और मधुमेह भी रोग शायद इन्हें हुआ था। तो कई बीमारियों से जूझ रहे थे। तो इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 9 अक्टूबर सन 2006 ईस्वी को हो जाता है। और उस दिन बता दें दोस्तों, उनका जो क्रियाक्रम होता है बौद्ध रीति रिवाज से के अनुसार होता है, क्योंकि उनका यही अंतिम इच्छा थी। तो बौद्ध रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम क्रियाक्रम होता है। और यही थे दोस्तों कांसीराम, जो महान व्यक्तियों में गिने जाएंगे। और मैं भारत सरकार से मांग भी करता हूं कि इन्हें भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जाए, और आप लोग भी इसमें साथ देंगे। और दोस्तों, कोई भी आप कम्युनिटी से हो, जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसे हम छिपा नहीं सकते, इसलिए आप भी साथ दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।